असर होगी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए कल हम लोग नेक्स्ट जो ज्योग्राफी पढ़े थे, मतलब इसका सेकेंड टॉपिक है। कल हम लोग लगभग पूरी संसाधन को समझ चुके थे, जिसमें आपको स्वामित्व के आधार पर नहीं हो पाया था। वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, जिस कारण आज हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो चलिए, लेकिन एक कोटेशन था कि आपके बुक्स में भी दिया गया है कि बहुत बड़े मतलब भूगोलविद जिम्मरमैन, इनका कहना था कि संसाधन होते नहीं, संसाधन बनते हैं, ठीक है। तो क्योंकि हमारे मानवीय तकनीक जितना डेवलप होगा, हम संसाधन की उतनी बेहतर से बेहतर उसको उपयोग कर पाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व का आधार कहे तो क्या मतलब, मालिकाना हक, माने हम किसी चीज के मालिक है ना। अब देखिए, स्वामित्व के आधार पर अगर हम बात करें तो संसाधन चार होते हैं। वो चार संसाधन कौन कौन होता है, आप देखिए। एक हमारा व्यक्तिगत संसाधन होता है, दूसरा हमारा सामुदायिक संसाधन होता है, और जो हमारा तीसरा है वो होता है राष्ट्रीय संसाधन, और जो हमारा चौथा है वो होता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो चलिए हम लोग एक एक कर सबको डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले जो है हमारा व्यक्तिगत संसाधन, ये संसाधन जो है किसी इनमें खास इंसानों की अधिकार होता है। जैसे कि मैं कह दूं कि ये मेरा है, ये मार्कर मेरा है, तो मतलब इसमें क्या है, मेरा अधिकार है, तो ये आपको मतलब व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे आपको बाग है, तालाब है, कुआं है, ये सभी क्या है, व्यक्तिगत संसाधन है। इसमें किसी एक व्यक्ति का क्या होता है, अधिकार होता है, ठीक है। और बाकी दूसरा देखिए, ये है हमारा सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक मैंने क्या कि पूरे समूह का है ना, एक से अधिक लोगों का उस पर अधिकार हो, ठीक है। लेकिन क्या हो, इनके जो निगरानी मतलब इनकी देखभाल, इनका देखभाल जो है किसी खास समुदाय के अधिपत्य में होता है, मतलब अंतर्गत होता है ना। जैसे आप कह सकते हो मंदिर, कह सकते हो पार्क, कह सकते हैं हम विद्यालय, कह सकते हैं हम खेल का मैदान, क्या खेल का मैदान। बाकी और ऐसे बहुत सारे चीज है जिसमें कि मतलब जो होता है आधिपत्य जो होता है किसी खास समुदाय के अंतर्गत होता है। लेकिन हम लोग वहाँ पे एक से अधिक लोग जाते हैं, मंदिर है पूजा करते हैं, पार्क है घूमने जाते हैं, विद्यालय है पढ़ने जाते हैं, खेल का मैदान खेलते भी हैं, लेकिन अंतर्गत किसी और का होता है। तो चलिए, जो हमारा राष्ट्रीय संसाधन है, ये कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत ये क्या होता है, मतलब किसी कानूनी तौर पर अगर हम बात करें तो देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध जितने भी राष्ट्रीय संसाधन है उन पे अधिकार आपको राष्ट्र का होता है, और उसे हम राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे एक दूसरा कंडीशन ये भी है, आप कह सकते हैं कि राजनीतिक सीमा के अंतर्गत, राजनीतिक सीमा तो समझते होंगे कि पॉलिटिकल के अंतर्गत, मतलब अंतर्गत क्या मतलब, उसके अधीन, उनके अंतर्गत भूमि, खनिज पदार्थ, जल जीव, वन्य जीव एवं समुद्री जीव के 200 किलोमीटर महासागरीय क्षेत्र तक राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। क्या कहलाता है, 200 किलोमीटर महासागरीय क्षेत्र तक क्या कहलाता है, राष्ट्रीय संसाधन। और इसके अंतर्गत देखिए बहुत कुछ आ सकता है, जितने भी अंतर्गत होंगे इनके अंदर में होगा। और जो हमारा चौथा है वो हमारा राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संसाधन, और ये राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संसाधन। देखिए ये क्या होता है कि एक ऐसा संसाधन जिसका नियंत्रण अंतरराष्ट्रीय संस्था करती है। कोई एक संस्था है और उसका वो नियंत्रण करता है, इसका क्या नाम है, हमारा अंतरराष्ट्रीय संस्था। और जो हमारा मतलब तट रेखा होता है, तट रेखा मैंने कही क्या, यहाँ से हमारा शुरू होता था हमारा तट है ना, यहाँ से लेकर समुद्र में लगभग 200 किलोमीटर तक, 200 किलोमीटर तक जो होता है आपको मतलब तटरेखा का अंदर जो है उनका होता है, और बाकी जो है इस पर क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय का हो जाता है। किसका हो जाता है, अंतरराष्ट्रीय का। इसको हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, ये अंतरराष्ट्रीय मतलब संस्था के मतलब अनुमति के बगैर हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो आपको ये जानना है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है। और ये जिम्मरमैन का भी याद रखना है, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के तटीय तट से लेकर कितना तक होता है, तो 200 किलोमीटर तक उसका होता है, बाकी उस पर अंतर्राष्ट्रीय संस्था का हो जाता है। और बाकी जो हमारा राष्ट्रीय संसाधन है इसका भी जो है आपको मतलब समुद्र के उनके अंतर्गत, उनके सीमा के अंतर्गत, उनके सीमा के अंतर्गत आपको चाहे जो भी हो, खनिज हो,
चाहे वो आपको कोई भी पदार्थ हो, जल हो या वन्य जीव हो, इसका जो है आपको किसका अंतर्गत होता है, उस राष्ट्र का हो जाता है। लगभग कितना आपको इसमें भी 200 किलोमीटर महासागर जो उनके बगल का है। ठीक है, तो ये हमारा था आपको मतलब व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन 4 प्रकार के थे, आपने तो समझा कि एक जो था हमारा सबसे पहला व्यक्तिगत मैंने खुद का, और दूसरा हमारा था सामुदायिक, मतलब क्या, मतलब सारे लोगों का, लेकिन कोई एक उसमें क्या होगा, अधिकार करेगा, किसी एक के अंदर रहेगा वो। और बाकी जो हमारा है वो है हमारा राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन जो है ये अपना मतलब समुद्री जो क्षेत्र होता है उनका, उनके लगभग आपको 200 किलोमीटर तक जो महासागर होते हैं उनमें उनका अधिकार होता है। बाकी देखिए आप जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है, इसमें उनके आपको मतलब जो निगरानी होता है, जो देखभाल करते हैं, वो होता है आपको अंतर्राष्ट्रीय संस्था। और हम तट से लेकर आपको लगभग 200 किलोमीटर तक हम उसको यूज कर सकते हैं, और बाकी वाले भाग पर जो है नियंत्रण किसका होता है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था का होता है। बिना इसके इजाजत के बगैर हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं। ये थे हमारी संसाधन। आज हमने लगभग आपको संसाधन को क्लियर कर दिया है। कल इसके आगे पढ़ेंगे कि संसाधन हमारे लिए किन किन तरह से उपयोगी है और वो हमारे लिए क्यों आवश्यक है, और इनके अंतर्गत आने वाले संसाधन सबको कल हम लोग बहुत बारीकी से पढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि कल भी वीडियो दी थी, सेकंड था, और लगा होगा अच्छा तो थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट भी हम डाल पाए।